आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। इस कोरोना महामारी, इस संकट के समय हम सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हमारा यह प्रयास रहे कि कोई भूखा ना रहे। मेरे साथ लीलेन झा जी हैं, मेरे मित्र, उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई के उपाध्यक्ष, द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट से जो लॉकडाउन के समय से आज तक कार्य कर रहे हैं, ऐसे गौरी शंकर चौबे जी हैं। दिंडोसी क्षेत्र में उसके आसपास वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ दक्षिण मध्य मुंबई जिला के सचिव उदयभान सिंह जी हैं। मेरे साथ दक्षिण मुंबई के उपाध्यक्ष सुधीर राउत जी हैं, ऋषि सिंह जी हैं, सोनू चौबे जी हैं। मागा ठाणे से गीतेश मिश्रा जी हैं। मागे ठाणे विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष, संकल्प चैरिटेबल के अध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा जी हैं। बिमला पवार वर्ली विधानसभा महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष मुंबई के गजेंद्र सिंह जी हैं। शिव कुमार दुबे जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा के सचिव अंधेरी से उमाशंकर गौतम जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दिंडोसी विधानसभा से युवा तेजस्वी युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी विवेक तिवारी जी है, छोटा भाई है। वो बहुत लॉकडाउन से ही गौरी भाई के साथ में प्रतिदिन सेवा के कार्य में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामना। जोगेश्वरी से उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के सचिव अमित सिंह जी हैं। सात रास्ता से हमारे मित्र चेतन परदेसी जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन का समय है। हम सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से विनती है, इस रमज़ान माह के दौरान ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में देखने में आया है कि उस जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मेरी सभी मित्रों से विनती है कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लॉकडाउन का पालन करें, जिससे हम जल्द ही कोरोना संक्रमण से बाहर निकल पाएंगे, उसको मात दे पाएंगे। मेरे साथ उत्तर भारतीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा मुंबई की सुषमा सिंह जी हैं। मेरे साथ बिहार प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष विशाल भगत जी हैं। वो भी बिहार फाउंडेशन के माध्यम से अच्छा कार्य कर रहे हैं। आशु सिंह जी हैं, देवेंद्र शुक्ला जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं, बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, यह दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पाँव को घरों में, थाम लो अपने पाँव को घरों में, यह मंजर भी थम जाएगा, यह मंजर भी थम जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। मेरे साथ धारावी से उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष दक्षिण मध्य के अरुण त्रिपाठी जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर गौतम जी हैं, वो लिख रहे हैं कि मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज मेरे मित्र मनोज झा जी का फ़ोन आया था। कोई आनंद गुप्ता करके, उनको 7 दिन पहले बुखार आया, पीड़ित थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने उमाशंकर गौतम जी ने पहल करके उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था कराई। मेरे साथ सर्वजीत सिंह सिद्धू जी हैं। ये भी प्रतिदिन हज़ारों लोगों को सेवा मुहैया करा रहे हैं। वेद प्रकाश दुबे जी हैं, राजा भाई हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों,
आप सभी लोग जो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के दरमियान से आप सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उनको राशन, अनाज, चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं, ऐसे सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, ऐसे सभी लोग तब से लेकर आज तक सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनका अभिनंदन करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस समाज के प्रति समर्पण भाव से लॉकडाउन से लेकर आज दिन तक कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। गौरी शंकर चौबे जी हैं, जो उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिंडोसी आसपास अपने सभी साथियों, सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, राशन, दवा जो भी आवश्यकता हो वो पूरे मन से सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मेरे साथ लाइव पे हैं गौरी शंकर जी। दूसरे मेरे भाई शिवदयाल मिश्रा जी हैं, वो मांगे थाना उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मांगे थाना और उसके आसपास के क्षेत्र में वो भी लॉकडाउन से लेकर आज दिन तक आदिवासी हो, ज़रूरतमंद हो, ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी चालक हो, मजदूर भाई हो, सबको सेवा मुहैया करा रहे हैं अपने सभी टीम के साथ। मेरे दूसरे मित्र हैं शुभ्रांशु दीक्षित जी, वो भी लॉकडाउन से लेकर आज दिन तक मिस कॉल आप दें तो आपको सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वो भी प्रतिदिन टैक्सी ड्राइवर हो, ज़रूरतमंद लोग हों, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हों, ऐसे सभी लोगों को सेवा मुहैया करा रहे हैं। शुभ्रांशु दीक्षित जी ओम साईं श्रद्धा मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके सभी साथी मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ जगदीश मांगे जी हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था, लॉकडाउन के दरमियान से आज तक श्री राम मंदिर ट्रस्ट, जिसके लक्ष्मण द्विवेदी जी, मधुसूदन द्विवेदी जी प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। उसी के साथ नई मुंबई से हमारे भाई एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी, अंकित त्रिपाठी जी नवी मुंबई एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा, अनाज, भोजन, राशन सब मुहैया करा रहे हैं। उसी के साथ चामुंडा मित्र मंडल मांगे थाना से उसके अध्यक्ष रमेश गौड़ जी हैं, वो भी लोगों को भोजन बनाकर सुविधा पहुंचा रहे हैं। मित्रों, ऐसे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस सेवा कार्य में लगे हैं। जैसे कि अंधेरी विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जगत गौतम जी, आप सभी लोग देख रहे होंगे, वो प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को, रिक्शा चालक, ड्राइवर, जो भी ज़रूरतमंद लोग, उनको सेवा मुहैया करा रहे हैं। सर्वजीत सिंह सिंधु जी हैं, वो भी प्रतिदिन 800 से 1000 लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। उमाशंकर गौतम जी हैं, दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, विशाल भगत जी हैं बिहार फाउंडेशन के माध्यम से, अमित सिंह जी हैं, रितेश सिंह जी हैं। ऐसे सभी लोग, मैं जितना भी नाम लूँ कम है। ऐसे सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों के सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। नीरज वाजपेयी जी हैं, सुषमा सिंह जी हैं, ये सभी लोग प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। वर्ली से हमारे अंकुश एडगे जी हैं, वो भी प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों के सेवाओं में लगे हुए हैं। कलीम खान जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला ज़रूर रखना, दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। मित्रों, कहते हैं रावण मरा राम के वनवास से। राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। कंस मरा कृष्ण के कारावास से। मित्रों, संयम रखें, धैर्य रखें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना भी मरेगा, हम सभी लोगों के गृहवास से। इसीलिए आप सबको पता होगा, कोरोना के संक्रमण के समय सभी लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और जो मित्र जिनका मैंने यहाँ सभी का नाम लिया, ऐसे अनेक मित्र हैं। वसई से हैं संजय पांडे जी हैं, डोंबिवली से शिवम शुक्ला जी हैं, ऐसे और पूरे उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई की पूरी टीम, फिर अजय शुक्ला जी हैं, हमारे महामंत्री प्रमोद मिश्रा जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर संतोष त्रिपाठी जी दक्षिण मुंबई के महामंत्री हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के, रवि मिश्रा जी हैं। ये सभी लोग किसी न किसी संस्थाओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इन सभी का जितना भी अभिनंदन किया जाए उतना कम है। मेरे साथ जगदीश भंसाली जी हैं, श्याम जायसवाल जी हैं, श्रीराम दुबे जी हैं, कृष्णकांत कोयल जी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस लॉकडाउन के दरमियान आप सभी लोग सेवा कार्य करते रहें, लोगों को ज़रूरतमंद सुविधा पहुंचाते रहें, यही मेरी आप सभी से विनती है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों गरीबों को सहायता मिल रही है। विधवाओं के पेंशन के तहत 1500 रुपये मिल रहे हैं। महिलाओं को उनके जनधन खाते में 500 रुपये की सहायता मिल रही है। गरीब परिवार को 3 महीने मुफ्त गैस सिलेंडर और राशन अनाज की सुविधा मिल रही है। मेरे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये की पहली किस्त दी गई है। श्रमिक मजदूर भाइयों को निर्माण आर्थिक सहायता के तहत 1000 रुपये की मदद दी जा रही है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रशांत सिंह सूर्यवंशी जी हैं, गीतेश मिश्रा जी हैं। गीतेश जी लिख रहे हैं, भाई साहब जिसका राशन कार्ड वालों को राशन मिल रहा है, दाल और गेहूं नहीं मिल रहा है, 1 तारीख से गीतेश भाई वो भी शुरू हो जाएगा। मेरे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष मयूर देवलेकर जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग हौसला बढ़ा के रखें। मित्रों, संजय पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पहल भाई आपके द्वारा, आप लाइव आ जाते हैं तो मन की शांति होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए संजय भाई। जितने लोगों को मैंने आपके पास भेजा, आपने चाहे वो नाला सोपारा में हो, वसई हो, पालघर हो, सभी को आपने सेवा मुहैया कराई। संजय भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अच्छा काम वसई, नाला सोपारा, पालघर में कर रहे हैं। राजा भाई लिख रहे हैं कि भैया नितिन गोकर्ण जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राजा भाई, मेरे पास सुरेश लोढ़ा जी हैं, प्रशांत सूर्यवंशी जी हैं, एक लिख रहे हैं, भाई आप लाइव के माध्यम से एक अच्छा सलाह देते रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इसी तरह आप सभी लोग सेवा कार्य करते रहें। तब तक मैं इस लॉकडाउन के दरमियान फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ आपके कार्य, सूचना, सुझाव मैं यहाँ शेयर करता रहूँगा। मित्रों, पिछले कई दिनों से
इस लॉकडाउन के दरमियान अपने परिवार को छोड़कर हम सबकी सुरक्षा के लिए हमको सेवा मिले, हम सुरक्षित रहें, इसलिए जो पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, साफ सफाई कर्मचारी, अति आवश्यक सेवाओं में लगे हुए जो सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका गौरव करें, उनका हौसला बढ़ाएं, ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। साथ ही साथ हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीएम केयर्स फंड में जो भी हमसे हो सके हम सहयोग करें, अपने मित्रों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। मित्रों, जैसा कि मैं प्रतिदिन आप सभी को बताता हूं, कोरोना संक्रमण के संकट में अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का हम सभी पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करें, काढ़ा पिएं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने मेरे साथ संतोष सिंह जी हैं, संजू यादव जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे साथ लाइव पे हैं, राकेश जटाशंकर जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, मदद के लिए आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया है। आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी मित्रों ने अभी तक तो कर ही लिया होगा, मैंने भी कर लिया है, आप सभी कर ही लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है उनको आप प्रेरित करिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। वे सभी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। यह ऐप एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल फ़ोन के माध्यम से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। कोरोना इस मोबाइल ऐप को डाउन कर लें। आरोग्य सेतु ऐप जब हम कर लेते हैं तो आप इस ऐप से कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बच सकते हैं। यह ऐप आपको आगाह करता है उनसे बचने के लिए। यह ऐप हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की 11 अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। तो मेरी आप सभी से विनती है, आप सब लोग जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लें। और मेरे साथ रमेश गौंड जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख रहे हैं, आप लोगों को सांत्वना देते हैं, जिससे सभी का मनोबल बढ़ता है। आप सभी लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य किसी न किसी रूप में लोगों तक पहुँचे, लोगों तक उसकी सुविधा मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। इसीलिए मैं प्रतिदिन लाइव के माध्यम से आपके किए हुए कार्य को साझा करता हूँ। कुछ ज़रूरी सूचना हो, सुझाव हो, मार्गदर्शन हो तो मैं करता हूँ। मेरे साथ मनोज तिवारी जी हैं, तारा जयसवाल जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेरे साथ जयंत पटेल जी हैं। मैं प्रतिदिन कहता हूँ, कोरोना के संक्रमण से बचें, सावधानी बरतें। अगर किसी को कोरोना हो गया तो सोचिए, मेरी सूचना को गौर से सुने। आपको इलाज के लिए अकेले ही हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, आइसोलेशन में अकेले ही रखा जाएगा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से परिवार का कोई भी सदस्य मिल नहीं पाएगा। अगर संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया तो घर वापस आएगा, वरना उसे आप दोबारा नहीं देख सकते। मरीज का अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर पाएंगे, आप उसका मुंह तक नहीं देख पाएंगे। आपको मौत की खबर फ़ोन द्वारा दे दी जाएगी। ना ही अंतिम संस्कार, ना ही अंतिम दर्शन। जरा सोचिए, क्या ये सारे कारण कम नहीं हैं? इसलिए मित्रों, आपसे विनती है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे पता है कि हम सभी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सभी लोग इस संकट की परिस्थिति में डटकर मुकाबला करें। हम अवश्य कामयाब होंगे। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। मेरे साथ मृत्युंजय पांडे जी हैं, अजय कुमार तिवारी जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा संक्रमण
जी दक्षिण विभाग महानगर पालिका इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में वरली कोलीवाड़ा, बीडीडी 4, जिजामाता नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, सुभाष नगर, स्वामी नगर, कांबळे नगर, आनंद नगर, बीपी नगर, ये भैया साहब आंबेडकर नगर, ये सब क्षेत्र आता है। यहाँ कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोग हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को NSCI के डोम में क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। मेरी आप सभी लोगों से विनंती है, आप डरे नहीं। आपको लक्षण दिखें तो आप तुरंत जांच करा लें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम जल्द इस कोरोना के संकट से बाहर आ जाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी से विनंती है, आप सभी लोग इसका पालन करें। मित्रों, आप सभी से विनंती है कि अफवाहों पे भरोसा ना करें। 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है, हम सभी उसका पालन करें, हम सभी संयम रखें, धैर्य रखें। हम जल्द ही इस कोरोना संक्रमण से मुक्त होंगे। मनोज तिवारी हैं, वो लिख रहे हैं, अर्णब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र सरकार 8 घंटे से कौन सा पूछताछ कर रही है? कहीं प्रज्ञा सिंह की तरह उन्हें भी फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? सही बात है। मेरे साथ शमशेर सिंह जी हैं। आप सभी लोग प्रतिदिन फेसबुक लाइव के माध्यम से आप जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। आप अपने किए कार्य को यहाँ साझा करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं सुझाव और सूचना जो आप सभी को यहाँ देता हूँ, उसे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उसको शेयर करें, लोगों के साथ साझा करें, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। कहते हैं, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। इसीलिए आप सभी लोग जो सेवा का कार्य कर रहे हो, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को, फिर वो मजदूर हों, ऑटो रिक्शा चालक हों, दिहाड़ी का काम करने वाले हों, प्लम्बर का काम करने वाले हों, जो भी डेली वेजेस में काम कर रहे थे, ऐसे सभी लोगों को आप जो ज़रूरतमंद की सुविधा पहुंचा रहे हैं, आप सभी ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इस लॉकडाउन के दरमियान आप सभी लोग करते रहें, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। राजा भाई लिख रहे, उत्तर प्रदेश के 112 डायल नंबर की तरह ही मुंबई और महाराष्ट्र में भी ये सुविधा क्यों नहीं दी जाती? क्या लोग मुंबई में भूखे रहें? सही बात है, आपकी सूचना उचित जगह पर राजा भाई पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उमा शंकर जी हैं, वो भी प्रतिदिन कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। मित्रों, मुंबई महानगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पहल पर मुंबई महानगर पालिका ने ज़रूरतमंद अपने मजदूर भाई और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की सुविधा मुहैया करा रही है। सुबह 12 से 2, शाम 7 से 10। तो आप सभी से विनंती है कि वहाँ वो सुविधा जो मिल रही है उसका अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में ज़रूरतमंद लोगों को मिले, ऐसा सभी प्रयास करें। शिव कुमार दुबे जी हैं, वो लिख रहे हैं, यूपी वाले के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। दुबे जी, आप अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जो सुविधा मिल रही है उसमें आपकी सहभागिता होगी, तो अवश्य आपको पता होगा कि वो सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें करिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। हम यहाँ सरकार और किसी के बारे में कोई राजनीतिक टिप्पणी चर्चा नहीं करेंगे। हमसे जो हो सकता है वो सुझाव हमारे जो मित्र भाई संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, वैसा हम सभी लोग करते रहें। जहाँ कोई कमी हो तो आप बताइए। अपने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनका भी यही कहना है, मानना है। शिवदयाल मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं, सही कहे भाई। दुर्गा प्रसाद जी लिख रहे हैं, आप सभी लोग हौसला मत छोड़िए, हौसला बना के रखिए।
राजा भाई लिख रहे हैं, राजा भाई की बहुत सारी सूचना आती है, मैं प्रयास करूंगा उस पर जो अपना मत रख सकूं। राजा भाई लिखते हैं, भैया राशन कार्ड के साथ लोगों को आधार कार्ड पर भी राशन देना चाहिए, आप हमारे माध्यम से अपील है। जी ज़रूर, मैं आपसे अपील करूंगा और आपसे भी अपील करूंगा कि इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबल साहब के पास आप उसको पहुँचाएँ। जो लोगों को असुविधा हो रही है उन्हें सुविधा प्राप्त हो, ऐसा आप भी प्रयास करिए। मैं तो कर ही रहा हूँ और आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीपक मिश्रा जी हैं, मेरे साथ इरशाद शेख जी हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज वाजपेयी जी लिख रहे हैं, भैया आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, बहुत ज़रूरी है, आपसे हमको प्रेरणा मिलती है। मित्रों, मुझे प्रतिदिन सैकड़ों फ़ोन आते हैं और सबका यही कहना रहता है, भैया गांव जाना है। मित्रों सोचिए, भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे, क्या हम कोरोना रूपी वनवास में नहीं रह सकते क्या? हम इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर सकते क्या? हमें संयम बरतना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम सुरक्षित रहे, क्या इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? आप सभी 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करें। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी अधिकृत सूचना हम सभी लोगों के सामने लाएगी, हम सभी शेयर करेंगे। कोई भी अफवाहों पे भरोसा न रखे, कोई भी किसी तरह की का प्रचार प्रसार न करे। आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग इस तरह की सूचना दे रहे हैं कि कानपुर जिला के हैं तो इनसे संपर्क करिए, ये आदि बन रही है। वो कोई कह रहा है कि गोरखपुर के लोग हैं तो इस पे संपर्क करिए। ऐसी कोई अधिकृत सूचना मेरे पास तो नहीं है। कृपया आपके पास भी अगर अधिकृत सूचना नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप और इस पे जो आपको सूचना मिल रही है उसके आधार पर आप इसको एक दूसरे को भ्रमित ना करें, ऐसी मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती है। जो अधिकृत सूचना आएगी वो 3 तारीख को ही आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो उसके पहले आप समाज में भ्रम का वातावरण, आप सभी मेरे मित्र भाई जो हैं लाइव पे, जो नहीं हैं, ना करें, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे साथ गुलाब सिंह जी हैं, रमेश दुबे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे आया हुआ मटेरियल दूसरे को सेंड ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह अफवाह अगर आप होगा, अगर ये अधिकृत नहीं होगा तो आपको आईपीसी एक्ट के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप सभी कार्रवाई से बचें, मेरी बात को गौर से सुने। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप सभी लोग अपने स्तर पे बिना अगर अधिकृत नहीं है तो आप कृपया विनंती है कि आप सभी लोग उसको फॉरवर्ड ना करें। मेरी आपसे विनंती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं कृपया ना करें, ऐसी मेरी आपसे विनंती है। मेरे साथ दशरथ निकम जी हैं। राजा भैया लिख रहे हैं, भैया सूरत में लोगों को 5 जन को जाने की परवानगी आसानी से मिल रही है, तो ये अपील हम सब करें। देखिए, मुंबई की सिचुएशन थोड़ी सी आप सभी जानते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, मुंबई थाना ध्यान में रखते हुए, गुजरात अलग प्रदेश है, महाराष्ट्र अलग प्रदेश है, हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहाँ का लॉकडाउन पालन करना चाहिए। हमको उनके उस सरकार के तहत हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे साथ सचिन बनसोड़े जी हैं। राजा भाई, आप तो जानते हैं दिल्ली से सटा हुआ लोग पैदल भी उत्तर प्रदेश चले जा रहे हैं, उनके लिए कोई कानून कायदा तो है नहीं। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि हम सभी लोग कानून में रहकर लॉकडाउन का पालन करें, संयम रखें, धैर्य रखें, हम भ्रम न फैलाएं समाज में। जो भी सूचना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से हमें प्राप्त होगी, ज्ञात होगी, हम वही कार्य करेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से विनंती है। मेरे साथ अभिषेक शुक्ला जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कह रहा, पहले आपको बताया है कि निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला ज़रूर रखना, दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। तो याद रखो आप सभी लोग,
रावण मरा राम के वनवास से, राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। कंस मरा कृष्ण के कारावास से। और हम सभी लोग संयम रखें, धैर्य रखें। कोरोना भी मरेगा हमारे 14 दिन के वनवास से, गृहवास से। तो आप सभी लोग सरकार द्वारा दिए हुए नियमों का, लॉकडाउन का पालन करें, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करें। इसके बावजूद भी अगर आपको असुविधा हो रही है तो पहले आप स्वयं प्रयत्न करें। जिस तरह आज मैं देख रहा हूँ, अक्सर लोग कोई सूचना आई तो दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले आप प्रयास करें। आपसे अगर नहीं होता है किसी की मदद तो आप दूसरे को प्रयास करें। मेरे साथ नई मुंबई से अंकित त्रिपाठी जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक शुक्ला जी हैं, वो प्रतिदिन कहते हैं भैया उल्लासनगर में खाना 2 टाइम बांट रहे हैं, किसी को कोई समस्या हो, कोई आवश्यकता हो तो आप अभिषेक शुक्ला जी से भी प्रयास करिए। अभिषेक शुक्ला जी ने अपना पहले भी नंबर शेयर किया है। मैं अभिषेक भाई से विनती करूंगा कि आप अपना नंबर फिर से शेयर कर दें। मित्रों, अभिषेक भाई जी भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, प्रतिदिन हजारों लोगों को सभी उनके सदस्य टीम के माध्यम से भोजन दोनों समय का वितरित कर रहे हैं। वो भी अभिनंदन के पात्र हैं। ऐसे मेरे अनेक मित्र हैं। बोईसर से आनंद त्रिपाठी जी हैं, वसई से जैसे मैंने बताया मेरे संजय पांडे जी हैं, कल्याण में भाई हमारे समाज के अग्रणी विजय पंडित जी हैं, उत्तर भारतीय महासंघ के हमारे अध्यक्ष कैप्टन योगेश दुबे जी भी मुंबई के हर जिलों में भोजन सभी लोगों को मिले ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मेरे दक्षिण मुंबई क्षेत्र में हमारे भाई रवि गुप्ता जी हैं, रवि मिश्रा जी हैं, आनंद उपाध्याय जी हैं, बीके पाठक जी हैं। सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की सुविधा मुहैया करा रहे हैं प्रतिदिन। वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अंकित भाई लिख रहे हैं, बड़े भाई साहब जी चरण स्पर्श आपके द्वारा दिए हुए निर्देश पर काम चल रहा है। अंकित भाई एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी, मुंबई वासी पनवेल इस क्षेत्र में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से ये सभी लोग सुविधा पहुंचा रहे हैं। उनके पास जो भी सूचनाएं आ रही हैं उनको वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ सुजीत दुबे जी कुलाबा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी सुजीत जी भी हमारे पूर्व विधायक राजपुरोहित जी के माध्यम से सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इरशाद शेख जी है, वो लिख रहे हैं, वर्ली नाका में जिसको हर शाम को खाना चाहिए वो इरशाद भाई को संपर्क करें। इरशाद भाई भी प्रतिदिन 200 से 250 लोगों को भोजन शाम में वितरित करते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है वर्ली क्षेत्र के लोगों के लिए 9819744680, 9819744680। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वर्ली में जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उनको शाम की भोजन की व्यवस्था हमारे इरशाद भाई लॉकडाउन से लेकर आज तक कर रहे हैं। आप सभी उनसे संपर्क करें। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत ही अर्जेंसी हो, इमरजेंसी हो और किसी की दुखद घटना हो और अकस्मात मृत्यु हो जाए और हमें जाना पड़े, ऐसे समय हम सभी लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, वहाँ अर्ज करें, वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी। जो भी आप लिख ईमेल आईडी है covid19yampass@gmail.com। इस पर जाकर आप सभी लोग अपना अर्ज करें। जो भी ज़रूरत संबंधी डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड करें, आपको परमिशन मिल जाएगी। राजा भाई लोग, शिव कुमार जी हैं, मनीष औटड़े जी हैं, अभिषेक शुक्ला जी ने अपना नंबर शेयर कर दिया है उल्लासनगर से 8237012728, 8237012728। उल्लासनगर स्टेशन के पास प्रतिदिन 1000 लोगों को अभिषेक शुक्ला जी और उनकी सारी टीम भोजन मुहैया करा रही है। तो आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि मुंबई से गांव जाने के लिए अगर अर्जेंट जाना है तो आप सभी लोग ईमेल आईडी covid19yam
pass@gmail.com पर संपर्क कर रहे हैं। और सुनील यादव जी लिख रहे हैं, बोरीवली में जो लोग को रेडी फूड टू ईट चाहिए वो प्लीज़ कांटेक्ट करें। संजू भाई एक बार फिर से नंबर शेयर कर दिए। मेरे साथ नितिन बेलिनकर जी हैं, राजा भाई हैं, वो लिख रहे हैं, राजा भाई लिख रहे हैं, भैया कल हम हैं, प्रताप पांडे हैं, ब्रह्मदेव समाज के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने 1,30,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे मित्र प्रशांत डिंगनकर जी हैं, पत्रकार हैं, थाना से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका मार्गदर्शन हमें सदा मिलता रहता है। मेरे साथ मनीष कुमार सिंह जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपको इमरजेंसी में गांव जाना हो तो दूसरी में एक वेबसाइट है मुंबई पुलिस की, वो शेयर करता हूं, आप सभी उसको लिख लें। मुंबई पुलिस की वेबसाइट है mumbai.police.gov.in पर आप जाकर एप्लीकेशन फॉर इमरजेंसी ट्रैवल इस टैब पर जाकर अर्ज करें, ज़रूरी कागजात जो हों उसे डाउनलोड करें, आपको परमिशन अवश्य मिलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप इमरजेंसी परमिशन निकाल रहे हैं तो कोई गलत जानकारी आप ना पेश करें, वेरीफाई होती है, ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे साथ संजय यादव जी हैं, शिव कुमार दुबे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सभी लोग 3 मई तक लॉकडाउन है। जब इसके आगे की जानकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमको अधिकृत रूप से देगी, हम उसका इंतज़ार करें। हम सभी लॉकडाउन का पालन करें, नियम का पालन करें, संयम रखें, धैर्य रखें, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे साथ अंकुश एडगे जी हैं, वो लिख रहे हैं, मेडिकल और पुलिस के कामकाज में हम हस्तक्षेप ना करें, उनके ऊपर कोई दबाव तंत्र का इस्तेमाल न करें। वैसे भी आप सभी जानते हैं इतने दिनों से प्रशासन और सभी इस सेवा कार्य में लगे हुए कर्मचारी सब परेशान हैं, तो और हम उनके साथ नहीं उलझें, उन्हें सहयोग करें, उनका हौसला बढ़ाएं, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे युवा साथियों से विनंती है कि आप सभी लोग जब तक लॉकडाउन है तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। मेरे साथ विजय शुक्ला जी हैं, रामशर शर्मा जी हैं, ये भी विश्वकर्मा सेवा समिति के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है ज़रूरतमंद लोगों को सेवा पहुँचा रहे हैं। तो आप रामशर शर्मा जी को भी संपर्क कर सकते हैं, सांता क्रूज कालीना में रहते हैं। संजू यादव जी का है, उन्होंने नंबर दिया है, अगर बोरीवली में किसी को कोई असुविधा है फूड पैकेट की तो आप संजू यादव से संपर्क करें। उनका नंबर है 8162924837, 8162924837। आप बोरीवली में किसी को फूड पैकेट की आवश्यकता है तो आप संजू जी से संपर्क करें। मेरे साथ अजय तिवारी जी हैं, वो लिख रहे हैं, भैया घर में रहें, हौसला और घोंसला मत छोड़िए, हौसला बनाए रखिए और अपने घर के घोंसले में रहिए। जल्द से जल्द आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से आप सभी लोगों को जल्द ही जल्द निजात मिलेगी। मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोगों ने अब तक अगर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी लोग तुरंत कर लें। जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने इस लॉकडाउन के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को हो रही असुविधा के लिए 2 अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। नितिन गोकर्ण जी हैं, एस.बी. शिरोडकर जी हैं। ऐसी बहुत सारी लोगों की सूचना है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप उसकी सूचना मुझे दीजिए और आवश्यक तो हो तो ही आप करिए, और कुछ इमरजेंसी हो तो ही करिए। कोई जानकारी हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। पूरे महाराष्ट्र के लिए ये दोनों अधिकारी IAS और IPS अधिकारी नियुक्त हुए हैं,
इसीलिए पूरे हम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग उनको फ़ोन करते रहते हैं। तो हम आप सभी से विनती है कि प्रयास करें कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। मेरे साथ अंकुश हेडगे जी हैं, वो लिख रहे हैं जो लोग ठीक होकर घर आ रहे हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। जैसा कि मित्रों, मैं प्रतिदिन आपको बताता हूं कि आस पड़ोस में वर्षों तक साथ में रहने के बावजूद अगर किसी पड़ोसी को कोरोना हो जाता है और जब वो क्वारंटाइन होकर ठीक होकर घर आता है तो अपने साथ में रहने वाले, वर्षों तक साथ में रहने वाले पास पड़ोस के लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अलग नज़रिया से देखते हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि इतने वर्षों तक हम साथ रहे हैं, ऐसे लोगों का हम मनोबल बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, उनको घृणा की दृष्टि से ना देखें। मेरे साथ साई शुक्ला जी हैं, अमित पंडित जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। कोई सूचना, कोई जानकारी, कोई सुझाव हो तो आप मुझे फ़ोन पर भी, मैसेज पर भी आप मुझे दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हम सभी लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से यहाँ जो भी विषय, सुझाव, मार्गदर्शन साझा करते हैं उसको आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका तक पहुँचे, इसलिए आप शेयर करिए। मेरे साथ ऐसे बहुत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उनका नाम मुझसे रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर कल मैं ज़रूर उनके नाम का उल्लेख करूँगा। सभी लोग नाम के लिए नहीं, काम ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे पूर्व मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, सभी लोगों की ज़रूरतमंद सुविधा मुहैया, सूचना, जो भी चीज़ें हैं उसमें लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी भी हम सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, नगर सेवक, जिला अध्यक्ष, सभी के साथ, सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ, पत्रकारों भाइयों के साथ, सभी के साथ वो प्रतिदिन की स्थिति को संज्ञान ले रहे हैं, जो भी जानकारी है उसकी सूचना दे रहे हैं। ऐसे सभी हमारे नेता पार्टी के सब इस कोरोना संकट के समय कार्य कर रहे हैं और हम सभी लोग जनता की ज़रूरतमंद सेवाओं को पहुंचाते रहें। मेरा आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और 3 मई तक लॉकडाउन जो घोषित किया गया है, अगला जानकारी आने तक हम सभी लोग संयम रखें। कोई असुविधा हो तो आप मुझे संपर्क करें, संदेश मैसेज करें। मेरा नंबर है 9322343440, 9322343440। तो आप सभी मुझे संपर्क करें, मैसेज करें अगर असुविधा अगर हो रही है और आपने प्रयास किया और आपको कोई सुविधा नहीं मिली तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ अनिल तिवारी जी हैं, मोहन मिश्रा जी हैं मीरा रोड से, अजय शंकर पांडे जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे शाम 8:05 पर। आपके किए हुए कार्य को, सुझाव, मार्गदर्शन, ये सब मुझे अपेक्षित है। इतना ही कहकर मैं मेरे विषय को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।